आवाज़ बुलंद कहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौअन वला जिन्सन वला नज़ीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन ला सियमा अला सय्यदति ताहिरति तय्यबति राज़ियतिल मर्ज़िया आनी फ़ातिमतुज़ ज़हरा। लानतुल्लाहि अला अदाए फ़ातिमा व मुफ़स्सिर फ़ज़ाइल फ़ातिमा व मुनकिर विलायत फ़ातिमा अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा। सलवात मिलकर पढ़िए व आवाज़ बुलंद। काफ़ी है, ज़हमत न समझें तो मिलके बुलंद आवाज़ से सलवात हदिया फरमाइए। साउंड वाला फाइल कहाँ है? अच्छा बाहर उसको बुलाओ यार। मोहम्मद वाले मोहम्मद तक सलावत। इससे भी बुलंद तर सलवात। एक लफ्ज़ होता है बुलंद, एक होता है बुलंद तर, एक होता है बुलंद तरीन। बुलंद तरीन सलवात। अल्लाह बेदिल है मगर बाज़ दिल वालों से बड़ी मोहब्बत करता है। और उस बेदिल ने इन दिल वालों की मोहब्बत में बेदिल कायनात को अपना दिल दे दिया। मुमकिन है कोई कहे हुजूर आपने तारुफ करवाया वो खुद बेदिल है, तो बेदिल ने दिल कैसे दे दिया? देखिए, दिल इंसानी वजूद की ज़िंदगी की अलामत होता है। मेरा ये वजूद है, खुदा न खास्ता मेरा हाथ कट जाए मैं ज़िंदा रहूँगा, मेरा कान कट जाए ज़िंदा रहूँगा, ज़ुबान कट जाए ज़िंदा रहूँगा, यूँ ही। और अगर दिल रुक जाए मर जाऊँगा। इसका मतलब है इंसान कायम रहता है तो दिल की वजह से। क्यों कहा था लौला कलमा खलकुल अफलाक, तू ना होता तो कुछ ना होता। क्योंकि इस कायनात के दिल को मुस्तफ़ा कहते हैं। अभी भी नहीं समझे भाई? कुरान पूरी कायनात के खुश्को तर का मजमुआ है और कुरान का कल्ब है यासीन। यासीन लक़ब है मोहम्मद का। तो जैसे कुरान यासीन की वजह से जिंदा है, ऐसे ये कायनात मोहम्मद की वजह से जिंदा है। अब मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ और किसको कहूँ? जो कायनात जिंदा है मोहम्मद की वजह से, और मोहम्मद दिल है कायनात का। वही मोहम्मद मुबाहला में जाते वक्त बेटी का हाथ पकड़ के फरमाता था, फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा दिल है। हम जिंदा हैं मोहम्मद की वजह से, नामे मोहम्मद जिंदा है फातिमा की वजह से। मेरे भाई मैं माइक से थोड़ा दूर रह के पढ़ता हूँ, थोड़ा दूर रह के पढ़ता हूँ, उस लिहाज से सेट कीजिए। कायनात जिंदा है मुस्तफ़ा की वजह से। क्या है हदीस कुदसी, लौला कलमा खलकुल अफलाक, हबीब अगर आप ना होते मैं कुछ ना बनाता। लौला अली लमा खलक़तुका,
अली ना होते तुझे भी ना बनाता। ये कोई खामोशी से सुनने वाला जुमला तो नहीं था। चलो जो भी ना खामोश रहे हो, आगे तुम्हारा मुकद्दर। लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, फातिमा ना होती तुम दोनों को ना बनाता। जुमले में गौर कीजिएगा, तमहीद मुकम्मल, जश्न शुरू हो गया। कायनात जिंदा मुस्तफा की वजह से, मुस्तफा को जिंदा रखना था अली की वजह से। क्या कहा कदीर ने, वही लम तफअल फमा बल्लगना रिसालता, ए मोहम्मद अगर अली ना पहुंचाया तो नबूवत खत्म हो गई। इसका मतलब है नबूवत की बका है विलायत अली। विलायत का ऐलान इसलिए हुआ था कोई आखिरी नबी के बाद नया नबी ना बन जाए। नए नबी को साइड पे करने के लिए अली को आगे करना जरूरी था। अब अली के बाद खतरा पड़ गया कोई नए ना बन जाए। अब जिम्मेदारी मोहम्मद की बेटी ज़हरा पे आ गई। बड़े इलेक्शन हो रहे थे, वोट हो रहे थे, अली की जगह कोई और लेकर आओ। अब चली घर से नबूवत भी बचाने, विलायत भी बचाने। दरबार में आके ऐसा खुतबा दिया, अगर वो खुतबा ना होता तो शायद नबूवत आज ना होती, इमामत आज ना होती। दरबार में आके मोहम्मद की मोहम्मद बेटी ने अली के लहजे में बोल के फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनअमा व लहु शुक्र अला मा अलहमा वस्सनाउ बिमा क़द्दमा मिन उमूमिन इब्तदाहा वसबूह आलाए अस्साहा व तमाम मिन अलवालाहा जम्मा अनिल इसाय अददुहा व नाई अनिल जज़ाय अमदुहा व तफावत अनिल इदराक अमदुहा व नदबहुम इस्तिज़ादत बिशुक्र लिस्तिसालिहा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना इब्न अम्मी अलीयन वलियुल्लाह व सय्यिदु रसूलिल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिन तत्हीरन लकुम व शिरके तत्हीरन लकुम मिन शिरके व सलात तंज़ीहन लकुम अनिल किबर व ज़कात तज़कियतन लिनफ्स व नवाअफ़ रिज़्क़ तफ़िरून मिनल किताब। अरे भूल गए हो तुम अली के मुकाबले में तुम कुछ अली कुछ। खैबर में अली, बद्र में अली, ओहद में अली, खंदक में अली, तबूक में अली, हिजरत की रात अली, मोहम्मद की हर बात अली। अरे भूल गए तुम कहाँ अली कहाँ? अली के मुकाबले में नाना तफिरून मिनल किताब। अली तो हर मैदान में करार था, तुम तो वो हो जो मैदानों से फरार थे। इसका मतलब ये है कायनात मोहम्मद के सदके में बची, मोहम्मद की नबूवत अली के सदके में बची, अली की विलायत ज़हरा के सदके में बची। कायनात के महवर व मरकज को हज़रत ज़हरा कहा जाता है। कायनात का मरकज ज़हरा है। ये दिल इंसान का मरकज होता है। मरकज का काम है दरमियान में। मुबाहला में नजर नहीं आया? आगे नबूवत, पीछे इमामत, सेंटर वजूद ज़हरा, दोनों को बचा रही है मोहम्मद की बेटी की इस्मत। और ये भी इख्तियार सैयदा का है। एक कदम आगे बढ़ाए तो नबी बन जाए, पीछे हटाए तो अली बन जाए। क्या बात है? जिन्नात और इंसानों को अल्लाह ने क्यों खल्क़ किया? अपनी इबादत के लिए। मकसद तख्लीक़ कायनात को ज़हरा कहते हैं। इबादत का क्या मतलब है? नमाज नहीं। इबादत की डेफिनेशन नमाज नहीं। इबादत के मसादीक में एक मिस्ताक नमाज है। ये जो पीछे बैठे हैं, क्या ख्याल है आपका? नमाज इबादत का मिस्ताक है, रोज़ा इबादत का मिस्ताक है। मैं आपके सामने जो बैठा हूँ, मैं कौन हूँ? इंसान। इंसान की डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे? मौलाना मोहसिन काज़मी। मैं इंसान हूँ मगर इंसान की तारीफ नहीं। मैं इंसानों के मसालीक, इंसान के मसालीक में एक मिस्ताक हूँ। अब इसमें एक मिस्ताक आप है, एक आप है, एक आप है। अगर मैं इंसान की तारीफ हूँ, फिर माज़रत के साथ आप तो इंसान ना हुए, क्योंकि आप मैं नहीं है। आप है, मैं हूँ। ऐसा
सही है। अगर इबादत की डेफिनेशन नमाज है तो फिर रोजा तो इबादत ना हुई। अगर इबादत की डेफिनेशन रोजा है तो हज इबादत ना हुआ। इसका मतलब है इबादत की तारीफ हर वो अमल जो इन तमाम इबादतों को शामिल हो वो तारीफ होगी। कौन सी? हर वो अमल के जो हो कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से और उस अमल के नतीजे में वो भी राजी हो, इसे कहते हैं इबादत। आप नमाज पढ़े मगर कुर्बान इल्लल्लाह ना पढ़े, ये नमाज इबादत नहीं। कुर्बान इल्लल्लाह पढ़े मगर वो राजी ना हो, फिर भी इबादत नहीं। तो इबादत के लिए दो शर्तें जरूरी हैं, आपकी तरफ से एक उसकी तरफ से। जो आपकी तरफ से वो नियत कुर्बान इल्लल्लाह, जो उसकी तरफ से वो कबूलियत। इसका मतलब है हर वो अमल इबादत है जिसपे अल्लाह राजी हो। अल्लाह फरमाता है मैंने जिन्नों को बनाया इबादत के लिए, इंसानों को बनाया इबादत के लिए, सारी जिंदगी लगी है इबादतें करने। कुर्बान इल्लल्लाह की नियत तो कर ली मगर गारंटी नहीं वो राजी भी है या नहीं। आओ चलते हैं नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह ये आपका अल्लाह राजी कैसे होता है? फरमाया देखो जिसमें ज़हरा राजी होती है उसमें अल्लाह राजी होता है। अरे पता चला बंदा इबादत गुजार है, नमाजी है, रोजादार है, हाजी है, क़यामत के दिन जाएगा मुंह फेरेगी ज़हरा। इसका मतलब है वो इबादतें मुंह पे मार दी जाएगी। इबादत वो है जिसमें सैयदा राजी है, सैयदा महवर और मरकज कायनात। देखिए अल्लाह कुरान में फरमाता है वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, बस तुम उसको इन नामों के जरिए पुकारा करो। अस्मा इस्म की जमा है, थकते हो सवा घंटा अस्मा इस्म की जमा है। इस्म कहते हैं नाम। एक होता है मुसम्मा, मुसम्मा उसे कहते हैं जिसका नाम होता है। ये जो अभी आपके सामने एक वजूद बैठा है मिंबर पर, ये है मुसम्मा। और मुझसे पहले जो ऐलान किया गया अब आपके सामने पढ़ेंगे मौलाना मोहसिन रजा काज़मी, ये है इस्म। मैं हो गया मुसम्मा, इन्होंने जो नाम लिया वो क्या? इस्म। इन्होंने जो जुबान पे लाया वो क्या? इस्म। मेरा तारुफ हुआ है इस्म के जरिए। भाई इश्तिहार में लिखा था 20 जुमातुल सानी रोज जुमातुल मुबारक रात के टाइम अली मस्जिद में जश्न होगा जिसमें मौलाना पढ़ेंगे। अब आपके ज़हन में मौलाना फजल रहमान भी आ सकते थे, मौलाना तारिक जमील भी आ सकते थे, हाफिज़ अब्दुल्लाह ताला, यानी जो मशहूर हैं जिनके नाम के साथ मौलाना ऐसा फिट हुआ है लेकिन नहीं आए। लेकिन मौलाना के आगे लिखा हुआ था सैयद मोहसिन रजा काज़मी। अब जैसे ही आपके ज़हन, आपकी आंखों के सामने इस्म आया, आपके ज़हन में मुसम्मा गया, इधर इस्म आया, इधर मुसम्मा गया। अब उधर लिखा था सैयद मोहसिन रजा काज़मी। अब आप जानते वो जो अक्सर फैसलाबाद में सियालकोट से आते रहते हैं, उन्होंने पढ़ना है। इसका मतलब है मुसम्मा का तारुफ होता है इस्म के जरिए, मुसम्मा की मार्फत होती है इस्म के जरिए। अल्लाह फरमाता है मेरे अच्छे अच्छे अस्मा हैं, मुझे पुकारो तो इन अस्मा से। इमाम पंजम फरमाते हैं नहनु अस्माउल हुस्ना, हम वो नाम है जिनसे खुदा पहचाना जाता है। जागिएगा भाई, जागिएगा। ये नाम वो है जिनके जरिए मुसम्मा का तारुफ हुआ। भाई अली, हसन, हुसैन, मुस्तफा, फातिमा, ये असल में उसके तारुफ के लिए थे। भाई ये जिस मयार
पे आ गए हो ना और आपका दिल भी है सुनने का, तो मैं कंजूसी नहीं करूंगा, क्योंकि जब खरीदार मिल जाए और ऐसे में पलट जाऊं तो सारी रात मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता है कि जब खरीदार बैठे थे तो कंजूसी तुमने क्यों की। लेकिन इस दो लोगों की पहचान करवाता है, एक तो वो जो मौजूद हो, यानी अभी मैं मौजूद था, मेरा नाम लिया गया, मेरा तारुफ हो गया। एक जो गायब हो, यानी नजर ना आए। आपके फैसलाबाद में कोई आलिम दीन बताए जिनका नाम बड़ा गुजरा हो? बोलो नहीं साहब, ठीक है मरहूम, अच्छा वो चले गए। अब उनके बाद अगर उनका कोई बेटा आए जो उनकी तरह दीन की खिदमत करे, आप क्या कहेंगे? वो खुद तो चले गए मगर पीछे कोई नाम लेवा है जो बोलता है तो उनकी तरह, जिसका लहजा उसकी तरह, जिसकी गुफ्तार उसकी तरह, जिसका किरदार उसकी तरह। लोग देखते इसको है, पहचानते उनको है। इसका मतलब है नाम लेवा ने उन्हें जिंदा रखा, यानी वो तो आंखों के सामने नहीं मगर उनकी पहचान आज भी हो रही है। इन्हें देख के अल्लाह नजर नहीं आता, लेकिन जब अली के सजदों को जमाना देखता है तो जानता है कोई तो है जिसे अली झुक रहा है। अली जिसे झुके। देखिए अली के सजदों ने मस्जूद का बताया। मैं और आप सजदे करें ना, इनकी कोई हैसियत नहीं। किसी ने मासूम से पूछा था, मौला अगर किसी के तकवा को जानना हो तो क्या करें? फरमाया उसके लंबे लंबे सजदे ना देखो, ये देखो उसका लेन देन कैसा है, किसी का कुछ खाया हुआ माल तो नहीं है। एक खजूर भी किसी की गस्बी खा लो ना तो मुत्तकी नहीं रहते। तस्वीर खा लो, अरे जो मुत्तकी नहीं, तूने इमामुल मुत्तकीन बना दिया। आप जागे दिल बोला भाई, बात पहुंची अब तक। किसी का खाता तो नहीं, माली का खा के माली को भोंकता तो नहीं, ऐसा बंदा मुत्तकी नहीं होता। तो कहां जमाने के सजदे, कहां अली का सजदा? जमाना सजदे करे तो जमाना पहचाना नहीं जाता, यानी तेरे मेरे सजदों से हमारी पहचान भी नहीं होती, अली के सजदे से अल्लाह की पहचान हो जाती है। बात पे गौर करो। अब ये नाम है जिनसे वो पहचाना जाता है। सजदे करती है बतूल, वो पहचाना जाता है। सजदे करते हैं अली, वो पहचाना जाता है। देखिए इस्म जो होता है ना, इस्म कोई भी उसकी अपनी तासीर होती है। अगर उसको एहतराम के साथ लिया जाए, नाम मोहम्मद की अपनी तासीर, नाम अली की अपनी तासीर, नाम फातिमा की अपनी जलालत है। फातिमा आए तो आंखों में हया आती है, दिल में गैरत के दरीचे खुलते हैं, मार्फत के दरवाजे खुल जाते हैं। जब लबों पे नाम फातिमा आ जाए, फातिमा फातिमा फातिमा। जब हजरत आदम और मलाइका की महफिल सजी थी, मलाइका से कहा ये नाम बताओ, कहने लगे हमें उतना ही मालूम है जितना तूने हमें इल्म दिया। आदम से कहा तू बता। आदम ने 5 अनवार देखे, अनवार दे के पहला नूर दे के कहने लगा हाजा मोहम्मद, अंतल महमूद, हाजा अली, अंतल आला, हाजा हसन, अंत मोहसिन, हाजा हुसैन, अंत कदीमुल एहसान। एक नाम रह गया। पूछने वाले ने पूछा ये नाम क्यों नहीं ले रहा? कहता है जुबान में लुकनत आती है, दिल अदब की वजह से झुक जाता है, ज़बान में हिम्मत नहीं। अल्लाह ने फरमाया कोशिश कर, कहने लगा हाँ सही फातिमा, अंत फातिरुस समावाते, मलाइका से कहा सजदा करो। फिर अब जुमला आ गया है। फिर जब मलाइका ने कहा ना बना इसे, ये कत्ल व गारत करेगा, फरमाया खामोश,
खलीफा के नाम का एहतराम किया है। तो खिलाफत का पहला कानून अल्लाह ने दे दिया, जमीन पे खलीफा वो बनता है जो बतूल का एहतराम करता है। तारीख सुनो अब भी आवाज यही देती है, काबिज हुए दीन पे ये काहे की नेकी है। हमने बेईमानी की मिसाल ये देखी है, 300 की ऊँटनी 900 में बेची है। खाके फदक वो चोर खयानत का हकदार है, अरे दुश्मन ज़हरा फकत लानत का हकदार है। दुश्मन ज़हरा पे लानत। बुलंदतरीन सलावत। हदीसे मीरास बोला रहे थे जो कह चुके थे किताब काफी। हदीसे मीरास बोला रहे थे जो कह चुके थे किताब काफी। हदीस मजहूल थी कि उनका हदफ था कुरान के मुनाफी। दलील में आयतों से बीबी सुना रही थी जवाब शाफी। तो आयतें जो बदल न पाए कोई मुअर्रिख कोई सहाफी। कलामे इस्मत से जीत जाए लबे सकीफा में दम नहीं था। जनाबे ज़हरा का एक खुतबा असाए मूसा से कम नहीं था। कोई भी जिक्र अगर आप करें कोई उसका एक असर होता है। अक्सर आप जाते हैं मौलाना के पास, मौलवी साहब जरा सर में दर्द हो रही है कुछ पढ़ दीजिए, वो सर में हाथ रखते हैं कुछ पढ़ते हैं। अब वो जो वो पढ़ती है वो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बात होती है यकीन की। जिसका यकीन ज्यादा हो, जिसका किरदार बुलंद हो, उसके कलाम में असर होता है। जो मुत्तकी हो उसके कलाम में असर होता है, क्योंकि कलाम में असर मुतकल्लिम के असर की वजह से होता है। और जो है अब काजी अली तबातबाई नजफ अशरफ में एक बुजुर्ग आलिम हुए जय्यद आलिम, आपके बिरादर किबला हाफिज जावेद नकवी साहिब जिन्होंने यहाँ मजालिस भी काफ़ी पढ़ी, वो उनके कमरे में ही रिहाइश पसीर होते हैं। हरम मौला अमीर की बैक साइड पे काजी अली तबातबाई किबला के कमरे में ही हाफिज जावेद नकवी साहब किबला रहती है। अब उनका घर बदल गया, मेरे लिए आपके लिए नहीं, उनके बड़े भाई समर नकवी साहब भी तशरीफ फरमा है हाफिज साहब। जो ऐसा नहीं होता। अब काजी अली तबातबाई साहब के पास एक विर्द था। वो विर्द क्या था? अल्लाह का एक इस्म वो ज़ुबान में लाते थे, मखलूक मर जाती थी। मुझे परेशान हो गए, जल्दी हमें भी बताओ। लेकिन वो कहा ना कि कलाम में असर लाने के लिए अपने खुद को भी बासर होना जरूरी है। अब वादी सलाम कब्रिस्तान में अक्सर ज़ाहिरीन आते थे, वहाँ सांप होता था जो मुंह खोल के बैठा होता था और ज़ाहिरीन उससे डर जाते थे। काजी अली तबातबाई से कहा कि आप भी आइए, आप भी कुछ कीजिए। वो आए और उन्होंने कुछ विर्द पढ़ा, सांप मर गया। अब बंदों ने कहा कि क्या पढ़ा? उन्होंने कहा मैंने अल्लाह का एक इस्म लिया है, वो क्या है? या मुमीत, ए मौत देने वाले। मैंने पढ़ा या मुमीत, या मुमीत, या मुमीत, सांप मर गया। काजी अली तबातबाई मासूम नहीं, नबी नहीं, इमाम नहीं, किसी ने नहीं कहा अगर ये मुर्दे कर दे, मुर्दे को जिंदा कर दे, जिंदों को मुर्दा कर दे तो गुलूब हो गया। क्योंकि लोग जानते हैं इनके नाम पे इसमें इलाही आया, इनकी ज़बान पे इसमें इलाही आया। हद हो गई, ज़ुबान पे इसमें इलाही आ जाए मखलूक मर जाती है। अली तो खुद इसमें इलाही है। अली मुर्दे को ठोकर मारे तो क्यों ना जिंदा हो, अली खुद इसमें इलाही है। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। ज़ुबान के साथ दिल मौला, अली मौला, अली मौला, अली
फातिमा की तासीर सुनिए। हजरते मूसा अलैहिस्सलाम, नाम सुना है? कलीमुल्लाह, अल्लाह का लाडला नबी, जिससे खुदा बातें करता है। मगर मूसा मूसा है, हुसैन हुसैन है। अल्लाह से बातें करने के लिए मूसा को कोहे दूर पे जाना पड़ता है। जो अर्श को मुअल्ला बनाए उसे हुसैन कहते हैं। हज़रत मूसा की वालिदा ने अल्लाह पे ऐसा तवक्कुल किया कि अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा की वालिदा के नाम में ऐसा असर पड़ा कि आज तक कायम है। कैसा तवक्कुल? हमने मूसा की माँ पे वही की, अपने बच्चे को संदूक में डाल के समंदर के हवाले कर दे। हमारा वादा है हम यूं ही तुझे पलटाएंगे। भाई बहनें भी बैठी हैं, आज उनसे कोई कहे अपने 6 माह का, 8 माह का, 1 साल का, 2 साल का बच्चा संदूक में डाल के दरिया के हवाले करो, महीने बाद तुम्हें ऐसे ही वापस करेंगे, वो तुम्हें वापस भेज देगी। निकल जाओ जहां से आए हो। जो है, लेकिन खुदा ने कहा था मूसा की माँ थी। अब मूसा की माँ ने अल्लाह के हुक्म पे अपने बच्चे को संदूक के हवाले किया, दरिया में डाला और चंद अरसे बाद वो आप जानते हैं सारा वाक़या मौजूद है। वैसे ही मूसा माँ को मिल गया। अब तवक्कुल का नतीजा क्या निकला? अमलियात की जो पुरानी किताबें हैं उसमें लिखा है कि मैंने चलते चलते नाम फातिमा का गाना है बिलाल रही का, अभी मैंने जश्न शुरू नहीं किया, मुझे बैठे बैठे अब्बास भाई ने सुना दिया था, मैंने 1.25 घंटा पढ़ा। ये लोग मुझे बता रहे थे कि इतना ही पढ़ना है। कह रहे पढ़ो पढ़ो, ऐसा नहीं हालत है। मैं थोड़ा पढ़ूंगा, सारा पढ़ूंगा। अमलियात की किताबों में ये दर्ज है कि जो भी हज़रत मूसा की वालिदा का नाम अपनी जुबान पे लाएगा उसका असर ये होगा कि अगर कोई ताला है उसकी चाबी नहीं मिल रही तो वो नाम ताले पे पढ़े, फूंके, ताला खुल जाएगा। अब जिनकी बेगमाल ने चाबियां छुपा के रखी हैं, अब ताला लाइब्रेरी का नजफ अशरफ में किताब की जरूरत पड़ गई, चाबी नहीं मिल रही, ताला बंद है। सब उन्होंने ग्राम को बुलाया गया, आइए इकट्ठे होइए, अपने अपने तकवा के जोर से नाम पढ़िए हज़रत मूसा की वालिदा। अब मूसा की वालिदा का एक नाम है जो 3 तलफ्फुज़ से पढ़ा जाता है, युअबुद, युअबद, शवअबुद। अब किसी ने पढ़ा ताले पे खुल रहा है युअबुद, 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 ताला नहीं खुला। युअबद, 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 ताला नहीं खुला। यउअबुद, 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 ताला नहीं खुला। उधर से गुजर हुआ एक आम मोमिन का, ईमान की बात है, उसने देखा क्या लगे हुए सारे मौलवी साहिबान, युअबुद, युअबुद, यउअबद, यउअबद। उसने कहा क्या वो खैरियत तो है? बोले ताला खोल रहे, खुल क्यों नहीं रहा? उसने कहा जी वो हज़रत मूसा की वालिदा का नाम जरा जुबान पे सच नहीं रहा। उसने कहा क्या नाम है? कोई कहे युअबुद, कोई कहे युअबद, कोई कहे यउअबुद। उसने कहा मुझे मूसा की माँ का नाम तो नहीं आता, अलबत्ता हुसैन की माँ का नाम आता। उसने 3 बार पढ़ा या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा, ताला वहीं पे खुल गया। नाम फातिमा, किताबों में ये वाक़या मौजूद है, नाम फातिमा में ये तासीर है। अर्श पे इस नाम का मुकाम क्या है? मोहम्मद के हाथों पे मुकद्दर की लकीर को फातिमा कहते हैं, अलहम्द की किरण को फातिमा कहते हैं, ताहा के घर की जीनत को फातिमा कहते हैं, सूरह कौसर की तफसीर को फातिमा कहते हैं, नवीदे बाग़े बहिश्त को फातिमा कहते हैं। जुमले में गौर करना, जो एक वक्त में मोहम्मद की बेटी भी बने, माँ भी बने, उसे फातिमा कहते हैं। जब बड़े घर में सैयदा ने छोटा घर बनाया, मिट्टी वाले घर में चादर वाला घर बनाया, खाकी घर में नूरी मोहल्ला बनाया, नबियों का सुल्तान बीमार होके कायनात की तबीबा के शिफा खाने के दरवाजे
शिफा खाने में जाइए, किसी तबीब के दरवाजे में जाइए, फरमाया हमारी कमजोरियां दवाइयों से ठीक नहीं होती, अपने जैसों को मिलने से ठीक हो जाती हैं। भाई गौर कीजिएगा, अपने जैसे देखिए, खुदा ना खास्ता कोई वालिदा कोई माँ बीमार हो जाए, जिनकी जिंदा है खुदा सलामत रखे, और जिनकी रुखसत हो गई मालिक दर्जात बुलंद, मिसाल के तौर पर वालिदा हो गई बीमार, अस्पताल में आ गए, डॉक्टर ने कहा बीमारी तो बहुत सख्त है, ये बताइए कि इसकी औलाद कितनी है। बताने वालों ने बताया इसका एक बेटा है। कहाँ है? 10 साल हो गए अमेरिका में है। उसने कहा छोड़ो दवाइयाँ, छोड़ो इंजेक्शन, बेटे को बुलाओ। जैसे बेटा 10 साल के बाद माँ के सामने आया, माँ ठीक हो गई। ये फितरत है। अगर कोई बीमार हो जाए उसे उससे मिलाओ जो उसका सबसे ज्यादा प्यारा है। अब पता चला अगर हम बीमार हो जाएं तो करबला क्यों जाते हैं? पता चला हम बीमार हो जाएं तो मजलिसों में क्यों आते हैं? अगर मोहम्मद को शिफा बतूल के घर से मिल सकती है तो मोहम्मद की उम्मत को शिफा, मोहम्मद की उम्मत को शिफा बतूल के बेटे की मजलिस से नहीं मिल सकती। जो मोहम्मद जैसा है, रिवायत है हुजूर उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार सालन बनाया हांडी। सालन बनाने के बाद शोहर नामदार के सामने एक बर्तन में रखा थोड़ा सा, तो थोड़ा शोहर नामदार के सामने, और जब रोटी खाने लगी तो शोहर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह एक ही हांडी में दोनों सालन बने, एक ही सालन है, मगर मेरी कोली में मक्खियां बैठ गई हैं, आपकी कोली में नहीं बैठी। तो रसूल ने फरमाया, ए आयशा अना ला मिस्लु के, मैं तुझ जैसा नहीं हूं। तुझ जैसा नहीं हूं। तलाश करो वो कौन है जो मोहम्मद जैसा है। अपना अना व अपना अकुम, निसाअना व निसाअकुम, व अनफुसना व अनफुसकुम। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तशरीफ फरमा है, मुहाजिरीन और अंसार तशरीफ फरमा है। ये बच्चे बैठे हैं, आपकी 10वीं क्लास के सिलेबस में भी ये वाक़या मौजूद है। मवाक़ात का प्रोग्राम बन गया, भाई को भाई बनाने का प्लान बन गया मोहम्मद का। अब नबी ने एक मुहाजिरीन का पकड़ा, एक अंसार का पकड़ा, जिसका चेहरा जिससे मिलता था, जिसका अकीदा जिससे मिलता था, जिसकी सूरत जिससे मिलती थी, जिसकी सीरत जिससे मिलती थी, जिसकी आदतें जिससे मिलती थी, उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ पे रखा। हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा, हजरत उमर के हाथ पे रखा, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। सलमान का हाथ पकड़ा, अबू जर के हाथ पे रखा, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। मिकदार का हाथ पकड़ा, अम्मार के हाथ पे रखा, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। भाई को भाई का भाई बना के नबी ने क्या देखा? मस्जिद के कोने में अबू तालिब का बेटा अली आंखों से आंसू बहा रहा है। नबी ने फरमाया, या अली क्या हुआ? फरमाया, मेरा कोई भाई नहीं। नबी ने फरमाया, कोई तेरे जैसा नहीं। सीने से अली को लगाया, अंता फी दुनिया वल आखिरा, तू मेरा भाई है, दुनिया में भी आखिरत। नूर अला नूर, चश्मा दूर, अली का दुश्मन दूर दूर दूर, बाबा
दरवाजे पे आने वाले मरीज को एक कमरे में ट्रांसफर करके नुस्खे भेजने शुरू किए। क्या कहते हैं आपके पहला नुस्खा हसन, वो कैसी शिफा होगी जिसका नुस्खा हसन इब्ने अली हो। हसन को भेजा, फिर हुसैन को भेजा, और आने वालों के भी क्या कहने, नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं। आपकी जिंदगी गुजर गई हुसैन सुनते, और आप इतने को आशना है कि हुसैन अपने मिजाजों का शहंशाह है। ये सजदे में नाना की पुश्त पे आए तो इजाजत नहीं मांगता। मैं हुसैन ने उधर तो नहीं कहा नाना इजाजत है तू सजदे की हालत में मैं तेरी पुश्त पे आ जाऊं ना। हुसैन ने इजाजत नहीं मांगी, जुमा के सवार हो गया। आगे फिर मोहम्मद ने भी नहीं कहा उधर जा, अल्लाह ने भी नहीं कहा उधर जा, बल्कि कहा मोहम्मद इंतजार कर जब तक हुसैन ना उतरे। मैंने क्या कहा था, इबादत वो है जिस पे अल्लाह राजी हो। अगर इबादत का मतलब नमाज होता तो सुभान रब्बियल आला 3 बार पढ़ लेते, नमाज हो जाती। मगर अल्लाह ने फरमाया मैं तब राजी जब हुसैन राजी। हुसैन ने बता दी अल्लाह की मस्जिद और है, बतूल की चादर और है। अल्लाह की मस्जिद में हर कोई आ सकता है, बतूल की चादर में हर कोई नहीं आता। अल्लाह की मस्जिद की भी अपनी शान है, मगर चादर तहीर के तो क्या ही कहना। वहाँ प्राइवेट लोग आते हैं, यहाँ सरकारी मजमा होता है। यहाँ सरकारी और सरकारी में प्राइवेट में यही तो फर्क है। प्राइवेट के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सरकारी का खुला रहता है। शायद वहीं से रिवाज बन गया है, प्राइवेट वाले जब तक हैं तब तक तनख्वाह है, मर जाएंगे तो तनख्वाह खत्म। सरकारी जब तक मरे जिए तनख्वाह जारी रहेगी। सरकारी का प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से है, मरने के बाद भी है। ये ऐसे सरकारी हैं कि लोग जी के भी मरे हैं, ये मर के भी जिंदा है। आना इजाजत है, चादर के नीचे आ जाओ। तबीबा ने पहला नुस्खा भेजा, फिर दूसरा नुस्खा भेजा। अरे उसकी खास खा के शिफा क्यों ना बने जो खुद मोहम्मद की शिफा बन गया। हुसैन को भेजा, फिर अली मुश्किल कुशा। तबीबा कहती है जब तबीबा मरीज के पास नुस्खे भेजते ना तो बाद में चेक करके खुद जाती है। वो मरीज को पेशेंट को दवाइयाँ भेजे, फिर बाद में खुद भी चक्कर लगाता है मैं देखूं तो सही। और जब पेशेंट आता है जब 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 डॉक्टर आता है तो सब अलर्ट हो जाते हैं। देखा हॉस्पिटल में, फिर वहाँ नर्सेस कहती हैं जो ऐरे गहरे हैं वो निकल जाए। ये चले गए हैं, ऐरे गहरे हैं वो निकल जाए क्योंकि डॉक्टर सवाल हैं। जिसके दरवाजे पे मोहम्मद मरीज बन कर आया था ना, जब वो डॉक्टर आ गया फिर जबरील ने पूछा इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं, फरमाया नहीं डॉक्टर आ गया। अब तक किसी की इजाजत नहीं। बीबी उम्मे सलमा हमारा सलाम चादर के पास आके कहती है मैं भी आ जाऊं। तफसीर में लिखा
सलमा तू खैर पर है, अंते अला खैर, तू खैर पर है मगर अहले बैत में नहीं है। बीबी सलमा चादर से बाहर, बीबी फरमाती है जब यूं फलमक तमन्ना जमीअन तहत किसा, जब हम सारे चादर के नीचे फलमक तमन्ना, हम इकट्ठे हुए नहीं, हम कामिल हुए। जब हम चादर के नीचे कामिल हो गए, चादर, अच्छा चादर है उस बीवी की जिसकी उम्र है 18 साल। 18 साल तो शहादत के वक्त ही, ज़ाहिर है हदीस ईसा के वक्त तो इससे भी कम होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 18 साल। एक 18 साल की खातून की चादर और उसमें पूरे आगे पंजतन। एक उर्दू में मुहावरा है मंगली भाई के चादर देख के पाँव फैलाओ। पाँव फैलाने का मतलब ये कि अपनी औकात अगर बढ़ानी है तो पहले अपनी चादर दे, लेकिन चादर देख के इंसान को खुद को बढ़ाना चाहिए। जैसी चादर हो, जितनी चादर हो, इंसान उतना ही बढ़ना चाहिए। ये कायनात की वाहिद चादर है जो इंसानों को देख के बढ़ती जा रही है। पंजतन कामिल हो गए चादर के नीचे। अब एक कसीदा मुस्तफा ने पढ़ा, एक किबरिया ने पढ़ा। मैंने आपको बताना है नामे फातिमा की तासीर क्या है। मौजू मेरा वही है, इधर लाना था मुझे। नबी ने चादर के दो किनारे यूं पकड़े और पंजतन को इकट्ठा करके अल्लाह से खिताब कर दिया, अल्लाहुम्मा अहलु बैत, मेरा अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। एक बार लगा दी, फरमाए ये मेरी हाउलाए अहलु बैत व खासती हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बु लिमन हारबहुम व सिल्मु लिमन सालमहुम व अदुव्वु लिमन आदाहुम व मुहिब्बु लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। ये मुझसे, मैं इनसे, व अना मिनहुम। फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफरानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम, मुझ पर और इन पर, व अज़हिब अन्हुम रिज़ा व ताहिरहुम तत्हीरा। ये आवाज गई अर्श पे, मलाइका परेशान, ये मोहम्मद किसके कसीदे पढ़ रहे हैं। एक दूसरे से कहने लगे अल्लाह से पूछ तो सही ये कौन है। हाय हाय हाय। मीकाईल से कहने लगे, मीकाईल तो वैसे भी रिस्क रोटी बांटता रहता है, जा अल्लाह से पूछे कौन है। मीकाईल ने कहा क्यों मेरा दाना पानी बंद करवाना। सब इकट्ठे हो गए, इसराइल के पास आ गए। तू तो रूह कब्ज करता है, जाकर पूछ कौन है, इससे क्यों मुझे मरवाना। मैंने पूछा तो मेरी जान चली जाएगी। अब सब कहने लगे किसको कहें। सबने कहा अपने सरदार के पास चलते हैं। जिब्राइल, ऐ हमारे सैयद और सरदार, जाइए पूछिए। जिब्राइल ने कहा वैसे चक्कर तो मेरा अक्सर लगा रहता है इस घर में, चलो मैं पूछता हूँ ये चादर के नीचे कौन। या रब्बे वमन तहत किसा, ऐ रब ये चादर के नीचे कौन है। तो ऐसा हम फातिमा, क्या फरमाया, हम फातिमा बाबूहा बालूहा बनुहा। जिब्राइल ये फातिमा है, ये वाला फातिमा का बाबा है, ये वाला फातिमा का शोहर है, ये दोनों फातिमा के बच्चे हैं। मरते 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 मर गए, मोहम्मद से रिश्तेदारियां बनाते।
मिंबर पे कहा था कि कायनात हक महर है सैयदा का। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, इसी मिंबर से मैंने कहा था कि कायनात हक महर है बतूल, और हक महर मिल्कियत होती है, लड़की की औरत की मिल्कियत होती है। ये सूरज बतूल की मिल्कियत, ये चांद बतूल की मिल्कियत, लोहे महफूज बतूल की मिल्कियत, ये फरिश्ते बतूल की मिल्कियत। अब तारुफ हो रहा है फातिमा के जरिए, ये इसका ये लगता है, ये इसका ये लगता है, ये इसके ये लगते हैं, और ये जो है ये कायनात की मलका है। अब कायनात में जो करना है, बतूल के घर में किसी फर्द को रुकावट नहीं। इसका बाबा चाहे चांद के 2 टुकड़े कर दे, इसका शोहर चाहे सूरज को पलटा दे, इसका बड़ा चाहे तो लोहे महफूज को बदल दे, छोटा चाहे तो फरिश्तों को भी शिफा दे दे। ये इस घर की बात है जो है। खानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावत। ने क्या कहा था, या रब्बे व मन चाहता निसा ये चादर के नीचे। देखिए जब कोई किसी का प्यारा होता है तो उसके जिक्र का बस बहाना तलाश करता है। अभी नाज़िम मिंबर साहब मेरे बहुत ही प्यारे हैं, वाजिब एहतराम का एहतराम है, मेरा नाम लेते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि मुबारका करते हैं, बहुत ज़्यादा खातिम की मोहब्बत है। और मौलाना मोहसिन काज़मी भी कह दें तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन हर बार मेरी हौसला अफजाई करते हैं कि ये वो हैं जिन्होंने यहाँ बहुत पढ़ा, ये वो हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, यानी मोहब्बत का इजहार करते हैं, वरना मैं इस लायक नहीं। अब सिर्फ इतना भी कह देना कि आपके सामने मौलाना मोहसिन काफ़ी पढ़ेंगे तो काफ़ी है। कि मेरे नाम के बाद फिर इतने फसाइल मेरे पढ़ने शुरू कर देते हैं, जहाँ भी जाते हैं अक्सर यूँ होता है कि आपकी मोहब्बत है, अब यूँ है ये है ये है ये इनका इजहारे मोहब्बत है। इन्हें बस मौका मिल गया मेरा नाम छेड़ने का, आगे फिर आपको बता रहे हैं कि मेरी नजर में क्या है मैं बताता हूँ, ये मेरी नजर में क्या है मैं बताता हूँ, मेरी नजर में क्या है मैं बताता हूँ। जिब्रील ने पूछा था चादर के नीचे कौन है, बात खत्म हो जाती हूँ फातिमा फिर मलाइका से कहने लगा या मलाइका दी या सुल्ताना समवादी, ऐ मेरे मलाइका, ऐ मेरे आसमान के मुकीनों, आओ बताऊं ये कौन है। इन्नी मा खलक़तु समाअ मबनियतन वला अर्ज़न मदीयतन वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइ खमसति लज़ीना हम तहतल किसा। न ये बनाता 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 न ये बनाता, अगर ये न बनाता वसीला बने उसे फातिमा कहते हैं। शायद इसी पे बात मुकम्मल हो जाए। जो अर्शों पे फातिमा, अर्शों पे पंजतन का वसीला, तारुफ का वसीला बने उसे फातिमा कहते हैं। बाबा वो है जो सैयदुल अंबिया, शोहर वो जो सैयदुल औलिया, बेटे वो जो सैयदा शबाब अहले जन्ना, खुद वो जो सैयदा निसाइल आलमीन। जी अरबी की समझ नहीं आई तर्जुमा कर देता हूँ। बाबा वो जो नबियों का सरदार, शोहर वो जो वलियों का सरदार, बेटे वो जो जन्नत के जवानों के सरदार, खुद वो जो कायनात की औरतों की सरदार। तो पता चला ज़हरा सरदारी का वो काबा है कि जिसके तवाफ में आगे भी सरदारियां, पीछे भी सरदारियां, दाएं भी सरदारियां, बाएं भी सरदारियां। अब किसी कमीनी बेटी की क्या औकात के बतूल के मुकाबले करे। बीवी के नाम के बफैल आपके घरों में रहमत और बरकतों का नज़ूल। और इस नाम की एक फजीलत आखिर में सुन लीजिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस घर में फातिमा नामी बेटी हो, अल्लाह उस घर में कभी रिज़्क़ की कमी नहीं करता। शांति
रहीम, या सत्तार या जब्बार या कहार, या महमूद बिहक़्क़े मुहम्मद, या अला बिहक़्क़े अली, या फातिर बिहक़्क़े फातिमा, या मुहसिन बिहक़्क़े हसन, या कलीम अल-एहसान बिहक़्क़े हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगार बिहक़्क़े सय्यदा ताहिरा तय्यबा राज़िया मर्ज़िया, इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमा। परवरदिगार बानियान के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अमजद भाई के इस खूबसूरत इंतजाम, इस इहतमाम रूहानी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद उनके मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। परवरदिगार उनके घर में अपनी रहमतों बरकतों का ख़ुसूसी नज़ूल फरमा। इस महफिल में मौजूद तमाम हाज़रीन की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। बीमारों को शिफ़ा अता फरमा। औलाद मोमिनीन को औलाद नईं अता फरमा। साहिबान औलाद को अपनी औलाद की नेक तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक कायनात अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज न बना। यूसुफ़ सैयदा मुंतकी में खून हुसैन वाली से करबला के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इमाम के जानिसारों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़े ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। दुआओं की कबूलियत के